गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका गर्व नर्सिंग एकेडमी में स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने 1 to 25 क्वेश्चंस क्लियर किए थे और उसके लास्ट में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर ऑब्स्टेरॉइड ऑप्शन नंबर सी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मैं दोस्तों कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ, बाकी बातें नहीं कह रहा हूँ और लोगों की तरह, क्योंकि हमें प्रिपरेशन चालू रखनी है। सो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इसमें एक्सेप्ट दिया हुआ है, सो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। Option number B, colostrum provides a high level of immune protection. Option number C, less prone for gastrointestinal infection. And option D, it provides adequate iron for premature new baby. So इसमें आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ब्रेस्ट फीडिंग से होने वाले बेनिफिट्स में क्या क्या इंक्लूड हैं, एक को छोड़ के। एक्सेप्ट पहला ऑप्शन था कि ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, ये ऑप्शन ठीक है इसके लिए। ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रम में हाई लेवल का इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन सी जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए को भी करने होने के चांसेस कम करवाता है। और ऑप्शन डी है कि ये एडिक्वेट आयरन प्रीमेच्योर देता है प्रीमेच्योर बेबी को। सो ये ऑप्शन डी इज़ एक्सेप्ट रॉन्ग है। इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में जो मिल्क बच्चे को प्रोवाइड होता है उसमें आयरन नहीं होता है, तो इससे एडिक्वेट आयरन बच्चे को प्राप्त नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, विच IUCD नीड्स टू बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर 10 ईयर्स। इनमें से कौन सा इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो केवल 10 सालों में ही रिप्लेस होता है। ऑप्शन है ए, कॉपर T200, ऑप्शन बी, प्रोजेस्टार सर्ट, ऑप्शन नंबर सी, कॉपर T380A, एंड ऑप्शन डी, नोवा टी। इसका राइट आंसर है, सभी जानते होंगे, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉपर T380A। क्वेश्चन नंबर 28, ए न्यूली मैरिड हेल्दी कपल इज आस्किंग फॉर द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। एक नवविवाहित स्वस्थ कपल है जो कॉन्ट्रासेप्शंस के लिए बेस्ट मेथड पूछता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ए नर्स विल एडवाइस। नर्स द्वारा इनमें से कौन सा मेथड बताया जाएगा, एडवाइस किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, बैरियर मेथड, ऑप्शन बी, रिदम मेथड, ऑप्शन सी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, एंड ऑप्शन डी, कंबाइंड ओरल पिल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, combined oral pills is the best method of contraception for newly married healthy couple. Question number 29, oxygenated blood enters the fetal circulation from umbilical vein via। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो फीटल सर्कुलेशन में एंटर होता है अम्बिलिकल वेन के द्वारा। वो साथ अम्बिलिकल वेन के साथ में किसके द्वारा, वाया, साथ साथ। तो ऑप्शन हैं ए, डक्टस वीनोसस, ऑप्शन बी, डक्टस आर्टियोसस, ऑप्शन सी, इंट्रा हेपेटिक वेन, ऑप्शन डी, इंट्रा हेपेटिक आर्टरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डक्टस वीनोसस। डक्टस वीनोसस इज ए जंक्शन बिटवीन द अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा, जो कि हेपेटिक जो आर्टरी होती है उसके पास होती है, हेपेटिक वेन के पास रहती है। पोर्टल सिस्टम होता है उसमें इंट्रा जो इंफीरियर वेना केवा है उस पे जॉइंट पे डक्टस वीनोसस बनता है, उसके द्वारा ही फीटल सर्कुलेशन में अम्बिलिकल वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हुए जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में, फीटल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है। सो इसका राइट आंसर है डक्टस वीनोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 30, persistent generalized lymphadenopathy is caused by, लगातार जनरलाइज्ड जो लिम्फ एडिनोपैथी जो है वो किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए HSV हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ऑप्शन बी HZV हर्पीस जोस्टर वायरस, एंड ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए वायरस, एंड ऑप्शन डी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसका राइट आंसर है HIV, ऑप्शन नंबर डी, persistent generalized lymphadenopathy is caused by human immunodeficiency virus. Next question, question number 31, which one of the following virus cause post transfusion hepatitis? ये कॉमनली क्वेश्चन आता रहता है, तो और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन है, ट्रांसफ्यूजन के बाद किस वायरस, किस हेपेटाइटिस वायरस से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस जो है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन के बाद हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस सी, एंड ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय ए पेशेंट विद बैक एक शुड अलर्ट द नर्स? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जिसमें नर्स को अलर्ट होना चाहिए जब पेशेंट बैक एक्स की बात कहता है, जो कि साथ में ऑप्शन है पेन ऑन मूवमेंट, चलने पे मूवमेंट करने पे पेन हो रहा हो, बैक एक। ऑप्शन नंबर बी पेन रेडिएटिंग लेग, पेन जो है बैक एक वाला वो लेग की तरफ जा रहा हो। ऑप्शन नंबर सी पेरिनियल एनेस्थीसिया, पेरिनियल पार्ट में सूनापन लगना, पेरिनियल एनेस्थीसिया। एंड ऑप्शन नंबर डी पेन सेंसेशन लॉस्ट इन फीट, जो पेन का सेंसेशन है वो पैरों में नहीं होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पेरिनियल एनेस्थीसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, इन इंडिया एट प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ अराउंड। ये 2018 के जो एनसीएल पेपर है, एनसीएल का जो पेपर है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें इसके ऑप्शन हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रेजेंट में इंडिया में कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 29, ऑप्शन नंबर बी 49, ऑप्शन नंबर सी 39 और ऑप्शन नंबर डी नन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 39। करंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर इंडिया इन 2020 is 29.848 deaths per 1000 live births। सो करंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंडिया में 2020 की वो है 29.848। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ड्रग विच इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी। इनमें से कौन सी ड्रग है जो हेड इंजरी के दौरान कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, एंड ऑप्शन नंबर डी IV फ्लूइड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मॉर्फिन। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करेगी, हो सकता है हेड इंजरी के दौरान मेडुला ऑब्लिंगेटा कंप्रेस्ड हो, ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट है और ज़्यादा पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द नर्स एक्सप्लेन टू द मदर ऑफ ए नियोनेट। एक नर्स है जो मदर को एक्सप्लेन कर रही है, जो कि एक मदर है नियोनेट की, जिसे डायग्नोज्ड विद इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, जो कि जिसका बच्चा उसे डायग्नोस हुआ है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस से, दैट द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज टू। तो इनमें
जो इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, वो ज़रूरी होता है किस ऑर्गन को डैमेज होने से बचाने के लिए। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो है उसमें आपका बिलिरुबिन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड सेल्स इसमें टूटती हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं लिवर, ए लिवर, ऑप्शन नंबर बी लंग्स, ऑप्शन नंबर सी किडनी एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रेन। एक कर्नेक्टेरस करके एक बीमारी है, वो ना हो, ब्रेन में ना पहुँचे, ब्रेन बैरियर को पार करके, उसको रोकने के लिए इसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन नेसेसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इनमें से ट्विन प्रेगनेंसी के होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो हो सकते हैं एक को छोड़ के। एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए अबॉर्शन, ऑप्शन नंबर बी पोस्ट मैच्योरिटी, ऑप्शन नंबर सी लो बर्थ वेट, ऑप्शन नंबर डी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोस्ट मैच्योरिटी, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान प्री मैच्योरिटी हो सकती है लेकिन पोस्ट मैच्योरिटी में तक नहीं पहुंचती है ट्विन प्रेगनेंसी होने पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोस्ट मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 37, नर्स केयरिंग ए हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी विद हार्ट डिजीज। नर्स एक हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी है जिसे हार्ट डिजीज है, उसकी केयरिंग कर रही है। मस्ट नो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्वुलर लेजन कॉज डेथ ड्यूरिंग द लेबर। वो जानती है कि इनमें से कौन सा वाल्व में लेजन हो सकता है जो कि एक डेथ का कारण बन सकता है लेबर के दौरान। तो ऑप्शन है एओर्टिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ऑप्शन नंबर सी माइट्रल स्टेनोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी माइट्रल रिगर्जिटेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एओर्टिक स्टेनोसिस। ये याद रखने वाली बात है यहाँ पर कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं और जिनमें हार्ट डिजीज़ में एओर्टिक स्टेनोसिस वाल्वुलर लेसन होता है उनमें ड्यूरिंग लेबर डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि एक अडल्ट मेल पर्सन में अडल्ट जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर माइट्रल स्टेनोसिस जो है वो डेथ का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, विच टेस्ट रिजल्ट शुड ए नर्स रिव्यू टू डिटरमाइन इफ द एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पेशेंट विल बी इफेक्टिव। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो नर्स रिव्यू करती है ये जानने के लिए कि जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई है वो पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव है। तो वो कौन सा टेस्ट है? ऑप्शन है ए सीरोलॉजिक टेस्ट, ऑप्शन बी सेंसिटिविटी टेस्ट, ऑप्शन सी सीरम ऑस्मोलैलिटी एंड ऑप्शन डी सेडिमेंटेशन रेशो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंसिटिविटी टेस्ट। चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। ऑप्शन नंबर बी हो गया। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग और एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग is the measurement of the susceptibility of bacteria to antibiotics। ये कहना चाहता है कि जो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग है उससे पता चलता है कि एंटीबायोटिक्स के प्रति बैक्टीरिया कितना ससेप्टेबल है, कितना सेंसिटिव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सेंसिटिविटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द सेंटर स्क्वायर इन द वाइल वैक्सीन वाइल मॉनिटर VVM जो होता है इन ए वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी। एक वेल स्टोर्ड किया हुआ पोलियो वैक्सीन है जिसके वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो कि सेंटर स्क्वायर में होता है उसका कलर कैसा होना चाहिए जो कि यूजेबल हो।
ऑप्शन नंबर ए वाइट, ऑप्शन नंबर बी वॉयलेट, ऑप्शन नंबर सी ब्लू एंड ऑप्शन नंबर डी पिंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाइट, जो कि हमें बताता है कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर में जो वाइट कलर है वो बताता है कि पोलियो वैक्सीन अभी ख़राब नहीं हुई है और हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाइट। क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। ये सभी को पता है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए मार्च 1, ऑप्शन बी अप्रैल 7, ऑप्शन सी जुलाई 1, ऑप्शन डी दिसंबर 1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अप्रैल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इन 7 अप्रैल 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO established in headquarters situated in Geneva, Switzerland। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ। ए ऑप्शन नंबर ए ग्लैंडुलर टिश्यू ओनली, ऑप्शन नंबर बी कनेक्टिव टिश्यू ओनली, ऑप्शन नंबर सी कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यूज, ऑप्शन नंबर डी ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। ब्रेस्ट जो हैं वो किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। ग्लैंडुलर और फैटी टिश्यू दोनों मिलकर ब्रेस्ट को कंपोस्ट करते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मेजर सिम्टम्स ऑफ एन एड्स पेशेंट इज। इनमें से कौन से मेजर सिम्टम्स हैं एड्स पेशेंट्स में? ऑप्शन नंबर ए वेट लॉस, ऑप्शन नंबर बी डायरिया, ऑप्शन नंबर सी फीवर एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल। इसके राइट आंसर हैं सभी मेजर सिम्टम्स हैं एड्स पेशेंट के। उसका वेट लॉस भी होता है, उसे फीवर भी होता है और उसे डायरिया भी होता है। इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 43, द आइडियल वेट ऑफ एन एडल्ट पर्सन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आइडियल वेट जो है पेशेंट का, उसमें ये कई बार क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान से देखें। जो एक आइडियल वेट होता है एक एडल्ट पर्सन का, वो कैलकुलेटेड किया जाता है किस बेस पर, इसके साथ में और क्या एसोसिएट किया जाता है जिससे आइडियल वेट उसका पता लग सके। तो ऑप्शन है ए एज, ऑप्शन बी हाइट, ऑप्शन सी इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑप्शन डी ऑल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइट, जो कि BMI निकालने के लिए, बॉडी मास इंडेक्स जो है उसको निकालने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। हाइट और वेट, उसके उन दोनों को ही मिला के प्रॉपर व्यक्ति का BMI निकाला जाता है, जिससे वो फैटी तो नहीं है या ज़्यादा वीक नहीं, पतला तो नहीं है। तो इसका बॉडी मास इंडेक्स का एक फॉर्मूला है मास इन किलोग्राम अपॉन हाइट स्क्वायर इन मीटर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज इंक्लूड। इनमें से कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि कोरोनरी हार्ट डिजीज को डेवलप करते हैं? सो इसके ऑप्शन हैं स्मोकिंग, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी सीरम कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन एंड सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है वो सभी के सभी कोरोनरी हार्ट डिजीज को बढ़ाने के लिए रिस्क फैक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट्स इन एन एडल्ट इज। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है एडल्ट्स में? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 5 पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी 10 पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी
17 पर मिनट, ऑप्शन नंबर डी 27 पर मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17 पर मिनट, क्योंकि 16 to 20 पर मिनट एक एडल्ट पर्सन की रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 17। क्वेश्चन नंबर 46, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड टू। स्ट्रेप्टोकोकल जो थ्रोट इन्फेक्शन है वो बाद में चल के किसको लीड करता है, या उससे क्या आगे होने की संभावना रहती है, कौन सी सेकेंडरी डिजीज होने की संभावना रहती है। ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस ए, ऑप्शन बी लेप्रोसी, ऑप्शन नंबर सी रूमेटिक हार्ट डिजीज एंड ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूमेटिक हार्ट डिजीज। स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन होने पर वो रूमेटिक हार्ट डिजीज होने की संभावना रहती है। इसलिए किसी को रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है तो उससे पूछा जाता है कि पहले आपको कभी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था क्या, क्योंकि वो कॉज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ऑन एन एवरेज ए नॉर्मल हेल्दी वुमेन शुड गेन अबाउट fill in the blanks किलोग्राम ऑफ वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक नॉर्मल हेल्दी वुमेन है, वो प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन करती है। क्वेश्चन ऑप्शन है इसके ए 5 किलोग्राम, ऑप्शन बी 12 किलोग्राम, ऑप्शन सी 20 किलोग्राम एंड ऑप्शन डी 30 किलोग्राम। इसका राइट आंसर है बी 12 किलोग्राम। एक नॉर्मली जो हेल्दी वुमेन है प्रेगनेंसी के दौरान 9 से 12 किलो तक, 10 से 12 किलो, एवरेज 11 किलो मानते हैं, लेकिन ऑप्शन में बी 12 किलो दे रखा है, इसलिए राइट आंसर इसका 12 किलो होगा। क्वेश्चन आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी 12 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी के दौरान कैलोरी का कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ज़रूरी होता है। तो इसके ऑप्शन हैं ए 300 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 440 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 550 किलो कैलोरी एंड ऑप्शन नंबर डी 600 किलो कैलोरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 300 किलो कैलोरी। प्रेगनेंसी के दौरान 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए होता है एक प्रेग्नेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जो ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनके लिए कितना अमाउंट चाहिए होता है, 440 कैलोरी। ये ध्यान रखने की बात है। हाँ, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 300 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 49, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड ड्यू टू ए। चिकन पॉक्स इनमें से किस के द्वारा होता है। ऑप्शन है ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर है वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है इसका कॉजेटिव फैक्टर है चिकन पॉक्स के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वायरस। कौन सा वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, बीसीजी वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। बीसीजी वैक्सीन इनमें से किस बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है ए ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी डीफनेस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम आपसे जल्दी मिलते हैं। तो गर्व नर्सिंग एकेडमी के बाकी वीडियोस को भी आप रिवाइज करते रहें, जिससे आपको ये क्वेश्चंस रिवाइज होते रहें। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं।
तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू।